दोस्तों, आई एम कृष्णा। के स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पेश हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेट क्लच। मल्टीप्लेट क्लच क्या है, ये कैसे वर्क करता है, किस मटेरियल का बना होता है, इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स आदि के विषय में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेट क्लच की डेफिनेशंस। इसकी डेफिनेशंस क्या है? मल्टीप्लेट क्लच को मल्टीप्लेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक प्लेट लगी होती है। मल्टीप्लेट क्लच में एक से ज़्यादा क्लच प्लेट लगी हुई होती हैं। मल्टीप्लेट क्लच सिंगल प्लेट क्लच की तुलना में कम जगह में फिट हो जाती हैं। मल्टीप्लेट क्लच में ज़्यादा टॉर्क ट्रांसफ़र होता है, अर्थात ज़्यादा टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होता है। मल्टीप्लेट क्लच में हीट ज़्यादा जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के कारण इसको ठंडा करने के लिए इसमें ऑयल का यूज किया जाता है। इसलिए मल्टीप्लेट क्लच को वेट क्लच भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्लच प्लेट के पार्ट्स के विषय में। फर्स्ट है फ्लाई व्हील, सेकंड क्लच प्लेट, थर्ड फ्रिक्शनल प्लेट, फोर्थ सेपरेटर प्लेट, फिफ्थ प्रेशर प्लेट, सिक्स डायफ्राम स्प्रिंग, सेवंथ इनपुट शाफ्ट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेट क्लच के डायग्राम के विषय में। जैसा कि दोस्तों वीडियो में मल्टीप्लेट क्लच का डायग्राम दर्शाया गया है। मल्टीप्लेट क्लच में कई सारे मल्टीपल्स प्लेट्स होते हैं। इस क्लच प्लेट में फ्रिक्शनल मटेरियल लगाया जाता है तथा इस क्लच प्लेट को दो क्लच प्लेट्स को अलग करने के लिए इसमें सेपरेटर प्लेट लगाया जाता है। यह सेपरेटर प्लेट दो क्लच प्लेट्स को अलग करती है। मल्टीप्लेट क्लच में सेपरेटर प्लेट के बाद इसमें प्रेशर प्लेट लगी होती है। इस प्रेशर प्लेट में डायफ्राम स्प्रिंग लगी होती है एंड प्रेशर प्लेट एंड डायफ्राम स्प्रिंग को कवर करने के लिए इसमें कवर प्लेट लगाया जाता है या कवर लगाया जाता है। इस पूरे असेंबली को ही प्रेशर प्लेट असेंबली बोलते हैं। दोस्तों, डायफ्राम टाइप मल्टीप्लेट क्लच में जब क्लच पैडल को दबाया जाता है या डायफ्राम स्प्रिंग को इनपुट सॉफ्ट या स्प्लाइन सॉफ्ट के द्वारा पुश किया जाता है, तब डायफ्राम स्प्रिंग प्रेशर प्लेट में दबाव डालती है। जैसा कि प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट से कनेक्टेड होती है, इसलिए जब प्रेशर प्लेट पीछे की ओर पुश होती है तब क्लच प्लेट भी पीछे की ओर पुश होती है और क्लच प्लेट का फ्लाई व्हील से डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिससे इंजन से पावर ट्रांसमिशन में जाना बंद हो जाता है। और जैसे ही क्लच पैडल को रिलीज कर दिया जाता है, वैसे ही डायफ्राम स्प्रिंग अपनी पोजीशन में पुनः वापस आ जाती है और फ्लाई व्हील क्लच प्लेट से कनेक्ट हो जाती है और इंजन से पावर ट्रांसमिशन में जाने लगता है और कार्स या गाड़ियाँ चलने लगती हैं। दोस्तों, बाइक्स और स्कूटर जैसे टू व्हीलर्स व्हीकल में स्पेस कम होता है, जिससे उनके छोटे आकार के कारण पैकेजिंग में समस्या जाती है। इसलिए बड़े साइज के सिंगल प्लेट क्लच की जगह छोटे साइज के मल्टीप्लेट क्लच का यूज किया जाता है। यह मल्टीप्लेट क्लच कम स्पेस में भी फिट हो जाते हैं और यह मल्टीप्लेट क्लच आवश्यक आउटपुट टार्क को भी पूरा करता है तथा हैवी व्हीकल्स और पिकअप ट्रक जैसे व्हीकल्स के लिए हाई टॉर्क आउटपुट की आवश्यकता होती है। तो सिंगल प्लेट क्लच इतना अधिक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट नहीं कर पाता है। इसलिए हैवी व्हीकल में हाई टॉर्क मिल सके, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हैवी व्हीकल में मल्टीप्लेट क्लच का यूज किया जाता है, जिससे हैवी व्हीकल में आवश्यक आउटपुट टार्क मिल सके और गाड़ी प्रॉपर चल सके। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेट क्लच का कंस्ट्रक्शन। मल्टीप्लेट क्लच में निम्न कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे
फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट, फ्रिक्शनल प्लेट, सेपरेटर प्लेट, प्रेशर प्लेट, डायफ्राम स्प्रिंग एंड कवर प्लेट और इनपुट शाफ्ट आदि से मिलकर यह बना होता है। तो फर्स्ट आता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील इंजन के रियर पोर्शन में क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। फ्लाई व्हील इंजन में पावर स्टोर करने का काम करता है और आवश्यकता पड़ने पर इंजन को प्रदान करता है। जब प्रेशर प्लेट के द्वारा क्लच में प्रेशर लगाया जाता है तब क्लच फ्लाई व्हील से कनेक्ट होता है। इंजन से पावर ट्रांसमिशन में जाता है। सेकंड आता है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट या डिस्क प्लेट फ्लाई व्हील और फ्रिक्शनल प्लेट के मध्य में लगा रहता है। क्लच प्लेट में फ्रिक्शनल मटेरियल लगा होता है। मल्टीप्लेट क्लच में 2 या 2 से अधिक क्लच प्लेट लगे होते हैं। प्रत्येक क्लच प्लेट में फ्रिक्शनल प्लेट या फ्रिक्शनल मटेरियल लगा होता है। ट्रांसमिशन के स्प्लाइन शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। यह ट्रांसमिशन को तब तक पावर देता रहता है जब तक कि यह डिसएंगेज नहीं हो जाता। क्लच प्लेट में जो फ्रिक्शनल मटेरियल लगा होता है वह कार्बन फाइबर, स्टील या ग्रेफाइट का बना होता है। थर्ड आता है सेपरेटर प्लेट। सेपरेटर प्लेट 2 क्लच प्लेटों को एक दूसरे से अलग करने के लिए सेपरेटर प्लेट का यूज किया जाता है। इन सेपरेटर प्लेट को स्टील का बनाया जाता है, इसलिए इसे स्टील डिस्क भी कहा जाता है। इन सेपरेटर को 2 क्लच प्लेटों के बीच में रखा जाता है। ज़्यादातर क्लच प्लेट स्टील की बनी होती हैं, लेकिन कुछ क्लच प्लेट कास्ट आयरन की बनी होती हैं। फोर्थ आता है प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट क्लच का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट एंड फ्लाई व्हील के मध्य क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई करती है, जिससे क्लच फ्लाई व्हील से कनेक्ट होता है और इंजन की पावर ट्रांसमिशन में ट्रांसफ़र करता है। प्रेशर प्लेट में डायफ्राम स्प्रिंग लगी होती है। फिफ्थ आता है डायफ्राम स्प्रिंग। डायफ्राम स्प्रिंग एक डिस्क शेप का स्प्रिंग होता है जिसके माध्यम से एक होल होता है और यह रेडियल डायरेक्शन में स्लॉट बने होते हैं। डायफ्राम स्प्रिंग का मोशन 2 वायर रिंग के द्वारा फिक्स्ड किया जाता है और यह वायर रिंग रिवेट के द्वारा अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड किए जाते हैं। जब डायफ्राम स्प्रिंग में एक्सियल फोर्स लगाया जाता है या क्लच पैडल दबाया जाता है तब डायफ्राम स्प्रिंग प्रेशर प्लेट एंड क्लच प्लेट पर फोर्स लगाती है और क्लच फ्लाई व्हील से डिसएंगेज हो जाता है और इंजन से पावर ट्रांसमिशन में जाना बंद हो जाता है। और जब डायफ्राम स्प्रिंग से एक्सियल फोर्स हटा लिया जाता है या क्लच पैडल को रिलीज कर दिया जाता है तब क्लच प्लेट पुनः फ्लाई व्हील से कनेक्ट हो जाता है और इंजन से पावर ट्रांसमिशन में जाने लगता है। 6 आता है इनपुट शाफ्ट। मल्टीप्लेट क्लच का इनपुट शाफ्ट इंजन के क्रैंक शाफ्ट की तरह वर्क करता है। इनपुट शाफ्ट का एक सिरा क्लच से तथा दूसरा सिरा गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन से कनेक्ट रहता है। 6 आता है कवर प्लेट। इस कवर प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ बोल्ट किया जाता है और इसका उपयोग मल्टीप्लेट क्लच के पूरे सिस्टम को कवर करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेट क्लच की वर्किंग। मल्टीप्लेट क्लच की वर्किंग सिंगल क्लच प्लेट की वर्किंग की तरह ही होता है। इन दोनों की वर्किंग लगभग समान ही होती है। मल्टी क्लच प्लेट में इनपुट शाफ्ट जुड़ी रहती है। यह इनपुट शाफ्ट का एक सिरा क्लच फ्लाई व्हील से और दूसरा सिरा गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन से कनेक्ट होता है। मल्टीप्लेट क्लच सिंगल प्लेट क्लच की तुलना में छोटे आकार के होते हैं, किंतु मल्टीप्लेट क्लच सिंगल प्लेट क्लच की तुलना में ज़्यादा टॉर्क देते हैं।
यह क्लच पावर ट्रेन सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स होता है, क्योंकि क्लच के द्वारा ही इंजन की पावर को गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन तक पहुंचाती है। ऑटोमोबाइल में क्लच इंजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो इंजन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम को इंगेज एंड डिसंगेज करता है। क्लच फ्लाई व्हील तथा गियर बॉक्स अर्थात ट्रांसमिशन सिस्टम के मध्य फिट किया जाता है। फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है जो इंजन की पावर से रोटेट करता रहता है। मल्टीप्लेट क्लच में जब क्लच पैडल को दबाया जाता है तब क्लच बेयरिंग डायफ्राम स्प्रिंग के सेंटर को पीछे की तरफ धकेलती है, जिससे प्रेशर प्लेट डायफ्राम स्प्रिंग के विपरीत दिशा में पुश होती है। डायफ्राम स्प्रिंग के विपरीत दिशा में पुश होती है क्योंकि प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट से कनेक्ट होती है, इसलिए प्रेशर प्लेट के साथ क्लच प्लेट भी पीछे की ओर पुश होती है, जिससे क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से डिस्कनेक्ट हो जाती है और इंजन की पावर को गियर बॉक्स से अर्थात ट्रांसमिशन सिस्टम से अलग कर देता है, जिससे ट्रांसमिशन में पावर नहीं पहुंचती है और इस समय गियर बॉक्स में गियर फ्रीली रोटेट कर रहे होते हैं, जिससे गियर को आसानी से शिफ्ट या चेंज किया जाता है। गियर चेंज करने के बाद जैसे ही क्लच पैडल को रिलीज किया जाता है, डायफ्राम स्प्रिंग अपनी पोजीशन में पुनः वापस आ जाती है, जिससे प्रेशर प्लेट में एक्सियल फोर्स लगता है और प्रेशर प्लेट आगे की ओर पुश होती है। चूँकि प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट से कनेक्ट होती है, इसलिए प्रेशर प्लेट के साथ क्लच प्लेट भी आगे की ओर पुश होती है, जिससे क्लच प्लेट में एक्सियल फोर्स लगता है और क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से कनेक्ट हो जाती है, जिससे क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के मध्य फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाता है। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से फ्लाई व्हील के साथ क्लच फ्लाई व्हील के साथ रोटेट करने लगता है और क्लच फ्लाई व्हील के साथ पूर्ण रूप से इंगेज हो जाता है और इंजन से पावर गियर बॉक्स में जाने लगता है और कार चलने लगती है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेट क्लच के टाइप्स के विषय में। मल्टीप्लेट क्लच 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच। सेकंड, डायफ्राम टाइप मल्टीप्लेट क्लच। थर्ड, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड और ऑटोमेटिक क्लच। तो फर्स्ट बात करते हैं स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच। स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच में इंजन के फ्लाई व्हील से कनेक्ट एक कवर होता है, जिसके अंदर कई क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, थ्रस्ट बेयरिंग आदि फिट किए जाते हैं। स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच में थ्रस्ट स्प्रिंग का यूज किया जाता है। यह थ्रस्ट स्प्रिंग प्रेशर प्लेट के पीछे लगाई जाती है। इस थ्रस्ट स्प्रिंग के द्वारा प्रेशर प्लेट में फोर्स लगाया जाता है। जब थ्रस्ट स्प्रिंग एक्सपांड होती है या फैलती है, तब प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट में फोर्स लगाती है और क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से कनेक्ट होती है। जब थ्रस्ट स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है, तब प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट से स्प्रिंग का प्रेशर हट जाता है और क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से डिस्कनेक्ट हो जाती है। आता है डायफ्राम टाइप मल्टीप्लेट क्लच। डायफ्राम टाइप मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम में प्रेशर प्लेट में फोर्स लगाने के लिए डायफ्राम स्प्रिंग का यूज किया जाता है। डायफ्राम स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच का मॉडिफाइड वर्जन होता है। डायफ्राम स्प्रिंग सर्कुलर प्लेट के शेप में होती है। डायफ्राम स्प्रिंग सेंटर से कुछ डिग्री में इंक्लाइंड होता है और कुछ एक्सिस में यह मुड़ी होती है। डायफ्राम स्प्रिंग के सेंटर में होल होता है। डायफ्राम स्प्रिंग स्प्लाइन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। जब क्लच पैडल को
दबाया जाता है तब डायफ्राम स्प्रिंग में एक्सियल फोर्स लगता है। तब डायफ्राम स्प्रिंग कुछ डिग्री में मुड़ जाती है और क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इंजन से ट्रांसमिशन में पावर रुक जाता है। और जब क्लच पैडल को रिलीज कर दिया जाता है तब डायफ्राम स्प्रिंग अपनी पोजीशन में पुनः आ जाती है और क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से कनेक्ट हो जाती है और इंजन से पावर ट्रांसमिशन में जाने लगता है। थर्ड आता है हाइड्रोलिक टाइप मल्टीप्लेट क्लच। हाइड्रोलिक टाइप मल्टीप्लेट क्लच का यूज़ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ज़्यादा किया जाता है। इसमें क्लच में फोर्स लगाने के लिए हाइड्रोलिक का यूज किया जाता है। इसके सारे कंपोनेंट्स डायफ्राम टाइप मल्टीप्लेट क्लच के समान ही होते हैं। इसमें क्लच को इंगेज एंड डिसएंगेज करने के लिए हाइड्रोलिक डिवाइस का यूज किया जाता है। क्लच को इंगेज एंड डिसएंगेज करने के लिए एक्सेलरेटर पैडल लगाया जाता है। इस एक्सेलरेटर पैडल में हाई कंप्रेस्ड हाइड्रोलिक लिक्विड भेजा जाता है जिससे एक्सेलरेटर पैडल फोर्स अप्लाइड होता है और इस फोर्स के कारण क्लच इंगेज्ड एंड डिसएंगेज्ड होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेट क्लच। फर्स्ट है पावर ट्रांसमिशन, इसमें स्मूथली होता है। सेकंड, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। थर्ड, मल्टीप्लेट में घिसाव कम होता है सिंगल प्लेट की अपेक्षा। फोर्थ, यह हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ, स्मॉल साइज होने के कारण इसको फिट करने में आसानी होती है। सिक्स, मल्टीप्लेट क्लच बेटर एक्सेलरेशन इंक्रीज करते हैं। सेवंथ, मल्टीप्लेट क्लच साइज में छोटे होते हैं इसलिए क्लच का वेट भी डिक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेट क्लच के डिसएडवांटेज का। फर्स्ट है इसकी मेंटेनेंस एंड सर्विस डिफ़िकल्ट होती है। सेकंड, मल्टीप्लेट क्लच का कॉस्ट हाई होता है, यह बहुत एक्सपेंसिव होता है। थर्ड, मल्टीप्लेट क्लच की डिज़ाइन डिफ़िकल्ट होती है। फोर्थ, मल्टीप्लेट क्लच हीट बहुत जल्दी होते हैं, इसके लिए हीट को कम करने के लिए इसमें ऑयल का यूज किया जाता है, इसलिए इसे बेड टाइप मल्टीप्लेट क्लच बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेट क्लच के यूज के विषय में। मल्टीप्लेट क्लच का यूज हम मोटरसाइकिल, रेसिंग कार या हैवी व्हीकल में किया जाता है। ऐसे व्हीकल जिसमें आउटपुट टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।